हेलो बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं हैव टू का प्रयोग। यूज ऑफ हैव टू। हैव टू का प्रयोग कैसे किया जाता है इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। यदि देखिए, अगर ये हैव टू जो है वो अपनी बोलचाल भाषा में हम लगभग प्रयोग करते हैं। हम लगभग प्रयोग करते हैं अपने डेली लाइफ में। जैसे मुझे खाना है, मुझे जाना है, मुझे पीना है, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो उसको अगर हम इंग्लिश में बोलना चाहें तो किस प्रकार से बोलेंगे, देखिए। जैसे मुझे सोना है, मुझे सोना है, ठीक, मुझे सोना है। या फिर मुझे जाना है, मुझे पढ़ना है, मुझे खाना है, मुझे सोना तो लिख चुके हैं। मुझे नहाना है, मुझे दौड़ना है। इस प्रकार के यदि वाक्य आते हैं तो उसको इंग्लिश में हम बनाएंगे कैसे, देखिए। इसका एक थोड़ा इसको नीचे लिखें। मुझे सोना है, ठीक। अब इनको हमें इंग्लिश में बोलना है। मुझे सोना है, मुझे बैठना है, मुझे उठना है, ये सारी चीज हमको क्या करना है, इंग्लिश में बोलना है। तो हम कैसे बोलेंगे, देखिए, वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल है। देखो, इसको प्रयोग करेंगे हम। हैव टू का प्रयोग करते हैं ऐसी जगह पे, तो हम ऐसे प्रयोग कर सकते हैं। इसका हम अगर फार्मूला बनाना चाहे तो फार्मूला भी बन जाएगा। फार्मूला ये रहा। इसका फार्मूला हम बना सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से हम इसका फार्मूला भी बना सकते हैं, अपने फार्मूले पर भी काम कर सकते हैं। देखिए, अब जैसे ध्यान दीजिए, मुझे सोना है। अब ये मुझे क्या है, सब्जेक्ट है। मुझे क्या है, सब्जेक्ट, क्योंकि मुझे सोना है, मैं ही काम करूंगा, ठीक है, मुझे ही काम करना है, तो मैं सब्जेक्ट हो गया। और यहाँ वैसे मी मीन्स मुझे होता है, मी ऑब्जेक्टिव केस में, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्टिव केस के रूप में प्रयोग हो रहा है, इसलिए मुझे का आई होगा, ना कि मी होगा। कुछ बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, ये मुझे की अंग्रेजी, उसे की अंग्रेजी अगर यहाँ आ जाए तो हम क्या लगाएंगे, हिम लगाएंगे या ही लगाएंगे, आई लगाएंगे या मी लगाएंगे। वैसे मी मीन्स मुझे होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मुझे के इंग्लिश मी नहीं बल्कि आई होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो ऑब्जेक्टिव केस में नहीं प्रयोग किया जा रहा है, बल्कि किस केस में प्रयोग किया जा रहा है, सब्जेक्टिव केस में प्रयोग किया जा रहा है। तो जब सब्जेक्टिव केस में प्रयोग किया जाए तो मुझे भी आई ही रहेगा। समझ गए? आप ध्यान देते हैं। चलिए, इसको बनाने की कोशिश करते हैं। यहां पर क्या हो जाएगा, मुझे सोना है, तो सब्जेक्ट कौन है, मुझे, मुझे की अंग्रेजी हो जाएगी आई। और उसके बाद हैव टू लगना है, हैव टू, हैव टू। उसके बाद क्या लगना है, वर्ब। वर्ब क्या है, स्लीप। हो गया, ऑब्जेक्ट इसमें है ही नहीं। आई हैव टू स्लीप, मुझे सोना है, ठीक है। इसके बाद आई हैव टू गो, मुझे जाना है। आई हैव टू स्टडी, मुझे अध्ययन करना है, पढ़ाई करना है। आई हैव टू ईट, मुझे खाना है। आई हैव टू बाथ, आई हैव टू बाथ, मुझे नहाना है। आई हैव टू रन, मुझे दौड़ना है। देखिए कितना आसान है। मुझे, आई हैव टू स्लीप, आई हैव टू गो, आई हैव टू स्टडी, आई हैव टू ईट, आई हैव टू बाथ, आई हैव टू रन। ठीक, देखिए कितना आसान है।
कुछ भी नियम अब बोलचाल की भाषा में लगभग प्रयोग करते हैं। ठीक है, अच्छा अब और भी देख लेते हैं, और भी देख लें, चलो कुछ और भी देख लें। जैसे उसे गाड़ी चलाना है, उसे गाड़ी चलाना है। ठीक, उसे चाय पीना है, मुझे गृह कार्य करना है, ठीक है, मुझे गृह कार्य करना है। इस प्रकार से आ जाए। ठीक है, तुम्हें स्कूल जाना है, तुम्हें स्कूल जाना है। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा। अब उसे का वैसे तो हिम मीन्स उसे होता है, हिम, लेकिन यहाँ पर हिम नहीं बल्कि ही प्रयोग होगा, क्योंकि हम सब्जेक्टिव केस की बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव केस की बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही, उसके बाद हम रूल पर आ जाएंगे, हैव, ही हैव टू, और उसके बाद हमें वर्ब चाहिए, वर्ब है चलाना, गाड़ी चलाना, गाड़ी चलाना क्या कहता है, ड्राइव, ही हैव टू ड्राइव। ठीक है, ही हैव टू ड्राइव, ड्राइव मतलब गाड़ी चलाना। मुझे चाय पीना है, आई हैव टू। अब देखो चाय पीना का हम ड्रिंक भी लिख सकते हैं, टेक भी लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पर ड्रिंक लिख दे, कोई दिक्कत नहीं, ड्रिंक द टी, आई हैव टू ड्रिंक द टी। ठीक है, मुझे चाय पीना है, मुझे गृह कार्य करना है, सॉरी यहाँ पर उसे है, उसे के लिए ही हो जाएगा, यहाँ मुझे है, आई हैव टू डू होमवर्क, होमवर्क कुछ भी नहीं है, यहाँ भी हो जाएगा, तुम्हें है तो यू हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हैव टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, और किसी स्थान पे जाने के लिए हम टू का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर आगे भी टू पीछे भी टू, दोनों जगह टू आ रहा है, तो किसी भी स्थान पे जाने के लिए हम टू का प्रयोग करते हैं। तो टू द स्कूल, आई हैव टू गो टू द स्कूल, मुझे स्कूल जाना है। तो इस प्रकार से हम हैव का प्रयोग करते हैं। आई होप आप लोगों को हैव का यूजेस समझ में आया होगा। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।